गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की गणित की प्रश्नावली 2.3 करेंगे। इसमें आपको भिन्नों के गुणनफल के बारे में बताया गया है। जैसे सवाल क्रमांक 1 में आप देखते हैं कि पहले में 1/4 का 1/4 में गुणा करना है। तो ये दोनों भिन्न है। भिन्न का गुणा बहुत आसान होता है। अंश का अंश में करना है और हर का हर में। जैसे कि देखते हैं 1/4 का 1/4 में, तो 1/4 गुणित 1/4। अब एक का हम एक में करते हैं तो क्या आता है, एक ही आता है। अंश का अंश में हो गया। इसी प्रकार से हर 4 है, यहाँ भी 4 है। 4 का 4 में करेंगे कितना जाएगा, 4 चौके 16। इस प्रकार से आप ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये गुणनफल हो गया। इसी प्रकार से इसका हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा दिया है आपको ए का 2/9 का 1/7 में गुणा करना है। तो 2/9 गुणित 1/7। 2 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 2 गुणित 1 अंश का अंश में, तो कितना जाएगा, 2 ही जाएगा। इसी प्रकार से 9 का 7 में करेंगे, 9 7 63, तो ये 63 आ जाएगा। इस प्रकार से अंश का अंश में और हर का हर में इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। इसी प्रकार से बी का देख लेते हैं। बी का पहला वाला 3/5 का 1/4 में गुणा करते हैं। 3/5 गुणित 1/4। अब 3 का पहले 3 का गुणा 1 में होगा, कितना जाएगा, 3 एकम 3, अंश का अंश में हो गया। अब हर कितना है, 5, और यहाँ पे हर कितना है दूसरी वाली भिन्न में, 4। तो 5 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। इस प्रकार से आप हल कर लोगे। इसी प्रकार से इसका बी वाले का दूसरा देखें अपन। इसमें आपको दिया है 6/5 का 1/7 में। तो 6/5 6/5 गुणित 1/7। 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6, और 5 7 35। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से सी वाला देख लेते हैं। सी का आपको दिया हुआ है 4/3 का 1/4 में। 4/3 गुणित 1/4। अंश में अब कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 4 एकम 4, और 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके 12। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको सरलीकृत भी कर सकते हो आप। 4/12 आया जो आंसर आपके पास। इसमें आप ऊपर भी 4 का भाग देख सकते हो। 4 एकम 4 और 4 या 12, अर्थात इसको आप 1/3 भी लिख सकते हो। तो ये भी इसका एक हल हो सकता है। सरलतम रूप इसका, इस भिन्न का 4/12 का भिन्न का सरलतम रूप 1/3 होगा। ये आगे इसमें नहीं पूछा, लेकिन आगे आपसे पूछेंगे। इसी प्रकार से सी का दूसरा वाला क्या दिया है आपको, 3/10 का 1/7 में। 3/10 गुणित 1/7। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और 10 का 7 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 70। इस प्रकार से आप कर सकते हो।
इसी प्रकार से अब इसकी हम दूसरी प्रश्नावली करते हैं। प्रश्न 2 के सवाल करते हैं। प्रश्न 2 में आपको भिन्न का मिश्रित भिन्न में गुणा पूछा गया है। जैसे पहले वाला सवाल है 2/3 का मिश्रित भिन्न 2 सही 2/3 में गुणा करना। तो ये जो मिश्रित भिन्न है ये वाली, इस मिश्रित भिन्न को पहले आपको भिन्न में बदलना है। तो 2/3 आपका जैसा का तैसा रहेगा। इसको आप हल करेंगे, 3 का गुणा पहले 2 में किया, 2 3 6 और फिर ऊपर जो संख्या या अंश में जो संख्या है वो जुड़ जाती है। तो 2 3 6 और 2 8, ये हो जाएगा 8/3। फिर से देखें, 2 का गुणा आपको क्या में करना है, 3 में करना है। तो कितना हो जाएगा 6 और उसमें 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 और बटे में कितना जाएगा 3, जैसा का तैसा। ये हमने मिश्रित भिन्न को हमने क्या में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। अब जो पहले गुणा करते थे हमने सवाल क्रमांक 1 में देखा था, अंश का अंश में। तो 2 का 8 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा 2 8 16 और 3 का 3 में, मतलब हर का हर में, 3 त्रिका 9। ये इस प्रकार से हल हो गया ये सवाल। अब ये जो भिन्न है, इसको यदि आप चाहें तो पुनः मिश्रित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 16 का भाग यदि हम 9 का भाग 16 में देते हैं, बटे मतलब भाग देना, तो 9 एकम 9, बचेगा कितना आपके पास, बिल्कुल सही कहा आपने 7। तो ये जो आया आपके पास इसको लिखने का तरीका, तो बटे में तो 9 जैसा का तैसा रहेगा। ये जो भागफल आया आपके पास एक, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ऊपर जो शेष फल आपके पास बचा ये ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से 16/9 को आप एक सही 7/9 भी लिख सकते हो। ये आपने भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल दिया। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हो। तो 16/9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 7/8 भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे का दूसरा, क्या दिया है, 2/7 गुणित 7/9। तो ये ऊपर 7 है और नीचे 7 है, यहाँ पे देखोगे आप। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, बचा क्या है आपके पास 2 ऊपर 2 ही बच रहा है और नीचे कितना बच रहा है 9। तो 2/9 ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप तीसरा कर सकते हो। क्या दिया है, 3/8 गुणित 6/4, ये दिया हुआ है। तो आप 6 को भी काट सकते हो, बटे में अंश और हर में काट सकते हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो ये 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार कटा, और 2 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये कट गया। अब 3 का 3 में, अर्थात अब क्या हुआ, 3/8 आपके पास है और गुणित में कितना है आपके पास 3/2। तो अब 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 9, और 8 का 2 में करेंगे कितना जाएगा आपके पास 16। तो ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसी प्रकार से इसका चौथा सवाल देख लेते हैं। क्या दिया है, 9/5 गुणित 3/5, ये दिया हुआ है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं कट रही है, तो सीधे गुणा कर देते हैं। तो 9 का आप गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा, 9 तिया 27, और 5 का 5 में करेंगे 5 25। इस प्रकार से हल कर सकते हो आप इसको। अब इसके बाद हम
तीसरा सवाल देखते हैं इसी प्रश्नावली का। तीसरे सवाल में आपको पुनः भिन्न का गुणा मिश्रित भिन्न में करने को कहा है। देखें तीसरे का पहला क्या दिया है, 2/5 गुणित 5 सही 1/4 इस प्रकार से दिया है। तो पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको आपको क्या में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो ये 2/5 तो आपका जैसा का तैसा रहेगा। इसका पहले 4 का गुणा कायम करते हैं 5 में, तो 4 पंजे 20 और फिर ऊपर जो है आपका उसको जोड़ देते हैं, तो 4 पंजे 20 और 1 21 बटे कितना हो जाएगा 4। ये जो मिश्रित भिन्न थी इसको हमने भिन्न में बदल दिया, 21/4 ये भिन्न का रूप है इसका। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ये कट रहा है। तो आपके पास यहाँ क्या बचा 1/5 और यहाँ क्या आ गया 21/2। अब कुछ नहीं कट रहा, आप सीधे से गुणा करना, तो 1 का गुणा 21 में करेंगे कितना जाएगा 21 एकम 21 और 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा 10। तो ये उत्तर आ गया आपके पास 21/10। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार से दूसरा सवाल करते हैं इसका। दूसरा सवाल आपको क्या दिया है, 6 सही 2/5 गुणित 7/9। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको आपको क्या में बदलना है, पहले भिन्न में बदलना है। तो 5 छक्का 30 और 2 32 32 बटे कितना आ गया आपके पास 5 गुणित 7/9 जैसा का तैसा रहेगा। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ये ऊपर सम संख्या है, नीचे विषम संख्या, ऊपर विषम संख्या नीचे विषम संख्या, लेकिन ये 5 अभाज्य संख्या है 5 अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, तो कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सीधे सीधे गुणा करना है आपको। तो 32 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1 7 तिया 21 और 1 22। ये हो गया 224। अब 5 का कितने में करेंगे 9 में, तो 5 9 45। तो ये आपके पास आ गया। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको चाहो तो आप मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। तो मिश्रित भिन्न के रूप में जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 सही 24/45, अर्थात 224 में आप 45 का भाग देंगे तो 4 शेषफल में आपके पास 24 बचेगा, भागफल में आपके पास 4 आएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो, मतलब इसको आप 4 सही 24/45 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका तीसरा करते हैं। क्या दिया है 3/2 गुणित 5 सही 1/3। इसको इस वाली भिन्न को मिश्रित भिन्न को दिया है, तो इसको पहले भिन्न में बदल लें। तो ये आ जाएगा 3/2 गुणित 5 15 और 1 16 16/3। अब गुणा करते हैं, कुछ कटने का है तो काट लो। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ये कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, तो 3 यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है 8/3 बच रहा है। 3 से 3 भी आप काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3। तो ये क्या आ गया आपके पास 1/1 गुणित 8/1। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 1 का 1 में तो 1, अर्थात आंसर कितना आ गया आपके पास 8। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इस सवाल को भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा इसका क्या दिया 5/6 गुणित 2 सही 3/7।
तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले भिन्न में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 5/6 जैसा का तैसा, 2 सत्ते 14 और 3 और जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 17, 17/7 आ जाएगा। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो हम गुणा कर लेंगे। तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, 5 का गुणा 17 में करना है, 7 5 35 85 आ जाएगा, और 6 7 42, ये उत्तर आ गया आपके पास। चाहो तो आप इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकती हैं। तो मिश्रित भिन्न के रूप में ये आपके पास आ जाएगा 2 सही 1/42, ये मिश्रित भिन्न के रूप में जाएगा। 42 का भाग आप 85 में देंगे तो शेष फल आपके पास 1 बचेगा, भागफल आपके पास 2 आएगा, और बट्टे में जो है 42 वैसा का वैसा रहे। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से अब इसी प्रश्नावली का चौथा सवाल देखते हैं। कौन बड़ा है? इसमें पूछा है आपसे 2 भिन्न दिए हैं, इनमें बताना है आपको बड़ा कौन सा है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी भिन्न की बात हो और बड़ा छोटे की बात हो तो हर को समान करना है। यहाँ पे 3/4 दिया है और यहाँ पे आपको 2/7। इसमें बताना है कौन से बड़ी है। नहीं, इसमें आपको बताना है 3/4 गुणित 2/7 अथवा 5/8 गुणित 3/5। इसमें बताना है आपको बड़ी कौन सी है। तो आप देखेंगे ऊपर अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर देते हैं। फिर आपको ये देखना है कि कुछ कट रहा हो तो काट दो पहले। तो ये 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कटेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा इनमें। इसी प्रकार से यहाँ से 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, तो ये कट जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपके पास बचा 3 गुणित 1 अर्थात 3/2 गुणित 1/7 अथवा, और यहाँ पे क्या बचा 1/8 गुणित 3/1, ये बचा। अब इनका आप गुणा कर लेते हैं तो आपके पास जो आएगा वो 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा, अथवा यहाँ पे 3 एकम 3 और 8 आ जाएगा। अब आपको इसके हर का गुणा इसके ऊपर नीचे करना है अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 112, अथवा इसी प्रकार से इसके हर का गुणा मतलब 14 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14 तिया 42, और इसमें करेंगे तो वही 112। अब आप बता सकते कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, जब दोनों को हर समान होगा। यहाँ भी 112 तो अंश देखना है आपको। अंश ये वाली जो है वो बड़ी है और ये वाली छोटी है, अर्थात ये काय से उत्पन्न हुई है, ये वाली संख्या से, अर्थात 5/2 का 3/5, ये संख्या जो है ये बड़ी है या इनका गुणनफल बड़ा है। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार से इसका दूसरा देखते हैं, 6/7
गुणित 1/2 अथवा 3/7 गुणित 2/3। जो कट रहा है पहले उसको काट दो, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 ये कट रहा है। इसी प्रकार से ये 3 ये एक बार कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब बचा क्या आपके पास, तो हमारे पास बचा 3/7 गुणित 1/1 अथवा और क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/7 और कितना बचा आपके पास 2/1। अब गुणा कर दें 3 एकम 3 और 7 एकम 7 अथवा यहाँ पे गुणा करें तो कितना आएगा 2 एकम 2 और 7 एकम 7। तो हर पहले से ही समान है दोनों के। अब अंश देख लें तो ये वाले का अंश बड़ा है, इसीलिए ये वाली जो संख्या है या ये वाली संख्याओं का गुणनफल जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये गुणनफल बड़ा है। इस प्रकार से आप आसानी से बता सकते हो। इस प्रकार से ये चौथा सवाल हो गया। इसी प्रकार से आप इसका अन्य सवाल देख लेते हैं। 7वां, आपको इसमें एक और सवाल इसका देख लेते हैं। अब ये इबारती सवाल है, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दो। तो एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर दूर दौड़ती है, तो 2 सहित 3/4 लीटर में कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में यदि 16 किलोमीटर दौड़ती है तो हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 16 गुणित आपको कितना करना है 2 सही 3/4, इतना सीधे सीधे गुणा करना है। 1 लीटर में 16 तो 2 सही 3/4 लीटर में कितना, तो 16 गुणा कितने में कर दो 2 सही 3/4 में कर दो। तो इसको हल करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 16/1, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम क्या लिखते हैं 1। तो ये 16/1 हो गया। और ये मिश्रित भिन्न है, इसको आपको कायम बदलना है भिन्न में। तो 2 का गुणा 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 और 3 11, 11 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब आपको काटना है तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब 4 गुणित कितना आ गया यहाँ पे 4/1 गुणित 11/1, अंश का अंश में करते हैं तो 4 का 11 में गुणा करेंगे 44/1। तो आपके पास जो 44 आ रहा है ये 44 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। कितने लीटर में, 2 सही 3/4 लीटर में 44 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य सवाल उसमें इबारती दिए हुए हैं, तो उनको भी आप इसी प्रकार से हल कर लेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।